ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे धनु राशि, धनु लग्न के जातकों के लिए कैसा जा रहा है। चारों ग्रहों का मकर राशि में, चारों ग्रह मतलब बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, इन चार ग्रहों का युति होगा और परिवर्तन है। मंगल सबसे लंबे अवधि के लिए यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, 16 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक लगभग, और सूर्य महाराज 13 फरवरी तक रहेंगे। शुक्र और बुध कम कम दिनों के लिए हैं। शुक्र 13 से लेकर 5 फरवरी तक हैं और बुध 17 से लेकर 3 फरवरी तक हैं। ये कुछ ग्रह गोचर होगा आपके लिए, और ये सभी ग्रह आपके लिए धन भाव में आ रहे हैं। चार ग्रहों का धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब के भाव में आना कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पहले ध्यान वाली ही बात कर लेते हैं। ध्यान की इन बातों का रखना है आपको। पहला तो ध्यान रखना है अपनी वाणी का ही और खान पान का। अपनी वाणी में क्रोध मत लाइएगा। मंगल मांगलिक दोष बनाते हैं, द्वादशेश हैं और धन भाव में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए, लक्ष्मी योग भी है और व्यय योग भी है। धन द्वादश भाव का स्वामी अगर धन भाव में आए तो ये दरिद्र योग बनता है, लेकिन चूंकि पंचमेश भी है और पंचमेश होकर धन भाव में है तो ये लक्ष्मी योग भी बनेगा एक तरह से। अब धन आएगा आपके पास, लेकिन दूसरे भाव का मंगल भी आपको मांगलिक बनाता है और सूर्य के साथ है तो क्रोध आपकी वाणी में विकार लाता है। तो वाणी का विकार जो है, और बुध वाणी के कारक भी हैं तो बुध के साथ भी हैं, तो ध्यान रखना है आपके वाणी में कटुता जो आनी है वो ना आए। शुक्र चूँकि साथ में है तो कहीं कहीं कभी कभी आपकी वाणी बहुत मिष्टभाषी भी होगी, लेकिन कुटिलता भरी भी हो सकती है, और कहीं 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 ओवर एक्साइटेड होके बहुत ज़्यादा क्रोध में आके आप गलत शब्दों का, अश्लील शब्दों का या गाली गलौज भी कर सकते हैं क्रोध में आकर। तो इन सब चीज़ों से बचना है आपको, विशेष रूप से आपके कार्य क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में। यदि आप व्यापारी हैं या कार्य क्षेत्र में हैं तो उस जगह पे कोशिश करिएगा कि क्रोध से बचें, और उन क्रोध से क्रोध करेंगे अगर तो आपकी वाणी खराब होगी, जो कि दिक्कत करेगी आपको। क्रोध और गाली गलौज से बचना ही है आपको, नहीं तो कार्य क्षेत्र में और व्यापार दोनों में ही आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। समय अच्छा है, लेकिन यदि इन दो चीज़ों से बच जाते हैं, क्रोध से और अपने वाणी पर संयम रखें, क्योंकि वाणी आपकी थोड़ी सी अच्छी नहीं रहेगी। अब अपने परिवार में ही हो सकता है कि आप परिवार में ही किसी से बहस करके, उलझ के, उल्टा सीधा बोले ऐसा कुछ जिससे सामने वाले का दिल दुख जाए या लड़ाई हो जाए परिवार में, कुटुंब में ही। इन सब चीज़ों से बचेंगे अगर तो कार्यक्षेत्र और व्यापार दोनों में ही धन के योग बन रहे हैं आपके, विशेष रूप से जब तक बुध आपके साथ में है, धन भाव में है इन सभी के। तो भाग्य साथ देगा, भाग्येश के साथ हैं तो कार्य क्षेत्र हो या व्यापार हो, दोनों में भाग्य साथ दे रहा है आपका। लाभेश के साथ हैं, और लाभेश ये रहेंगे, मान के चलिए 17 दिन 18 दिन, 17 फरवरी से लेकर 17 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक ये योग बनेगा आपका। 17 से 3 फरवरी तक विशेष योग है। उसके बाद शुक्र लाभेश और कार्यक्षेत्र के स्वामी और व्यापार भाव के स्वामी, ये दोनों ही बुध और शुक्र आगे चले जाएंगे। मंगल और सूर्य बचेंगे। सूर्य यहाँ 13 फरवरी तक रहेंगे, तो भाग्य आपका साथ देता रहेगा 13 फरवरी तक। और मंगल के साथ है, चूँकि पंचमेश है मंगल और द्वादशेश हैं, तो बाहर से जुड़ा हुआ कोई काम होगा, शिक्षा संबंधी कोई काम हो, विदेश जाना चाहते हैं आप, के बेटे हो, पुत्र हो, या आप स्वयं हो, वीज़ा का कोई इशू आ रहा था, उन सब क्षेत्रों में आपको राहत मिल जाएगी, आप बाहर जा सकेंगे। नहीं जाना है बाहर, यहीं पे रहते हैं, शिक्षा संबंधित क्षेत्रों में आपको तरक्की मिलेगी। शिक्षा क्षेत्र में आप अगर टीचर वगैरह हैं तो आपको अच्छा काम मिलेगा, बाहर जाने के आपके योग बन जाएंगे। अगर तबादला वगैरह चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, अपने क्षेत्र में काम चाहते हैं, वो हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अच्छा है शेयर मार्केट के लिए, और शेयर मार्केट के लिए सब पूरा ही गोचर अच्छा है आपके लिए। शेयर मार्केट से निवेश करने, लाभ कमाने के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बुध भी आपके धन भाव में है और मंगल जो कि विदेश भाव के कारक है बुध के साथ है, तो लाभ हो सकता है। भाग्येश भी है, ये सब एक साथ हैं,
तो शेयर मार्केट वगैरह में पहले ही लाभ, अगर पहले लगाया होगा, निवेश किया होगा आपने तो लाभ होगा, और नहीं किया होगा निवेश तो करने के समय अनुकूल है। अब इन गोचर के दौरान आप करिए निवेश, किसी विदेशी किसी कंपनी में कर सकते हैं, गवर्नमेंट से जुड़े किसी बॉन्ड वगैरह खरीद सकते हैं, किसी गवर्नमेंट के बैंक से शेयर मार्केट में आप लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। ज़्यादातर विदेशी किसी कंपनी में अगर मार्केट में लगाते हैं आप तो ज़्यादा अच्छा है। लॉन्ग टर्म में लगाएं तो भी अच्छा है, नहीं तो भी शॉर्ट टर्म में भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सोच समझिए लेकिन लगाइएगा, किसी फंड मैनेजर से लगाइएगा। शेयर मार्केट वगैरह से लाभ कमाने के योग बनेंगे। पैतृक संपत्ति का कोई काम हो सकता है आपका, पैतृक संपत्ति में कोई विवाद चला रहा था बहुत दिनों से, वहाँ से आपको विवाद को सुलझाने का अवसर प्राप्त होगा। सॉफ्ट लोन वगैरह लेना चाहते हैं, वहाँ से लोन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, आपके धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो लोन से भी धन प्राप्ति हो रही है, कार्य क्षेत्र हो या व्यापार हो। कार्य क्षेत्र में अच्छा करेंगे आप, कार्य क्षेत्र में आपका प्रमोशन हो सकता है, कुछ ना कुछ बदलाव होगा, धन प्राप्ति होगी, इंक्रीमेंट वगैरह मिल सकता है। गवर्नमेंट में नहीं है, अगर प्राइवेट में है तो इंक्रीमेंट वगैरह, इंसेंटिव वगैरह मिल सकता है। व्यापार बढ़ाने के योग बने हुए हैं। भाग्य का व्यापार भाव के स्वामी का एक साथ होना दो बातें दिखाता है। पहला तो ये आपका व्यापार, और विशेष रूप से अगर बुद्ध से जुड़ा हुआ कोई व्यापार है आपका, यानी किसान हैं आप, अगर खेती करते हैं या फिर स्टेशनरी से संबंधित कोई काम करते हैं या कम्युनिकेशन वगैरह में कोई काम है आपका, तो लिखने, बुक स्टॉल या लेखन का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, अकाउंटेंट वगैरह हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर नॉर्मल भी, तो इन सब क्षेत्रों में क्लर्क हैं, इन सब के लिए अच्छा समय रहेगा। धन प्राप्ति के, इंक्रीमेंट के योग बन जाएंगे। तो दूसरा जो बताया मैंने कि दो तरह के लाभ हैं, तो दूसरा ये है कि विवाह आपका अगर अच्छा नहीं चल रहा था, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, मैरिड लाइफ में आपके चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। मैरिड लाइफ के लिए समय अनुकूल रहेगा आपका। लव लाइफ के लिए अगर बात करें, लव लाइफ में समय ठीक है, बहुत बुरा नहीं है, अच्छा ही है, अच्छा है मान के चलिए, बुरा नहीं है, अच्छा ही है। लव लाइफ के लिए समय अनुकूल है और मैरिड लाइफ के लिए भी समय अनुकूल है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है और टीचर्स के लिए भी अच्छा है। टीचर जो बनना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए नौकरी वगैरह जो कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, लाभ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके लाभेश शुक्र और षष्ठेश भी हैं, धनभाव में बैठ रहे हैं, तो अच्छा है। वाणी से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए अगर कुंडली अच्छी है तब तो अच्छी बात है। वाणी से संबंधित काम कर रहे लोगों के लिए ऊंचाइयों भरा रहेगा ये समय, और काम में तरक्की देखने को मिल सकता है। आपके सोशल मीडिया वगैरह इन्फ्लुएंसर है, अगर एंकरिंग का काम करते हैं, ऐसा कुछ काम करते हैं तो समय अच्छा है आपके लिए। भूमि भवन वाहन का काम करते हैं जो लोग, उनके लिए समय अच्छा है, लाभ होने के योग बने हुए हैं आपके, क्योंकि आपके प्रॉपर्टी भाव के से लाभ में है ये चारों के चारों ग्रह। जो चतुर्ग्रही योग बना हुआ है आपके प्रॉपर्टी भाव से लाभ में है, यानी कि प्रॉपर्टी का लाभ होता हुआ दिख रहा है, तगड़ा वाला। तो ठीक है, कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर्टी वृद्धि के योग बने, शनि आपके बैठे हैं, तो प्रॉपर्टी में वृद्धि या घर बनाना का बहुत दिनों से सोच रहे थे या आधा बनते बनते घर का काम रुका हुआ था, तो वो घर का काम आप पूरा करवा सकते हैं। तो ये भी समय अच्छा है आपके लिए। तो धनु के लिए बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में माता जी की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। माता जी की सेहत लंबी बीमारी से घिरी हुई है, हालांकि बहुत बुरा नहीं है। आपके स्वयं के लिए गले से संबंधित परेशानियाँ आ सकती हैं, मुंह से जुड़ी हुई कोई कुछ परेशानी, छाले वगैरह आ सकते हैं अचानक से, तो इन सब चीज़ों से गले या थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है अचानक से, आँखों में और माइग्रेन वगैरह की शिकायत भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहिएगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई काम है वो हो सकता है आपका, मैंने बताया जैसे कि। तो ओवरऑल देखें तो आपके लिए बहुत ही ठीक समय है, अधिकतर मामलों में अच्छा ही समय है आपके लिए। हाँ, अगर जिनकी कुंडली अच्छी नहीं है उनके लिए कर्जे भरा समय भी रह सकता है, लोन वगैरह प्राप्ति कर सकते हैं, हालांकि लोन प्राप्ति से आपके धन आने की संभावना बढ़ जाएंगी। अगर लोन लेकर कोई कुछ खरीदना चाहते हैं, वाहन वगैरह ईएमआई वगैरह पे, तो कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। लोन मिलने के चांसेस, धन आएगा आपके पास, लोन के स्वरूप में भी आ सकता है, ईएमआई वगैरह के रूप में भी आ सकता है। गोल्ड वगैरह लोन ले सकते हैं आप। हाँ, सोच समझ के लीजिएगा। पहले से जो कर्जदार हैं उनके लिए समय थोड़ी सी परेशानियों भरा रह सकता है। धन की परेशानी से जूझ सकते हैं आप कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके देखिए दो ऐसे भाव हैं जहाँ के स्वामी धन भाव में बैठे हैं, यानी कि षष्ठेश और अष्टमेश भी हैं, शुक्र और मंगल, और धन भाव बैठे हैं, तो दोनों कहीं ना कहीं
दरिद्र योग बना रहे हैं। तो कुछ जिनकी कुंडली अच्छी नहीं है उनके लिए ये दरिद्र योग बनेगा, जिनकी कुंडली अच्छी है उनके लिए लाभ योग बनेगा उस जगह से, यानी धन लाभ होगा लोन वगैरह से। तो ये मिला जुला रहता है, कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। उपाय स्वरूप में अगर आप करना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रेगुलर करिए, उससे आपके लिए सारी परेशानियां दूर रहेंगी। इतना ही उपाय उचित है, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं। केले के पेड़ में अगर जल चढ़ाते हैं तो ज़्यादा उचित है। बात करेंगे मकर की। मकर राशि, मकर लग्न की बात करें तो आपके राशि पर ही, लग्न पर ही ये चारों ग्रह आ रहे हैं। तो ये समय है, लग्न में इतने ग्रहों का होना आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बोझ जैसी प्रतीत होंगी, कन्फ्यूजन भरा समय रहेगा। बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं इसका, जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस भाव में बहुत सारे ग्रह हों उस भाव का कल्याण नहीं होता। बुरा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं होगा। बहुत कुछ सोचेंगे लेकिन करेंगे नहीं, आलस्य में ही समय निकल जाएगा। ये 25 दिन जो होगा गोचर चार ग्रहों का, करने की सोचेंगे अवश्य लेकिन करेंगे नहीं। आराम करने का समय ही है आपके लिए। करना चाहिए नहीं, हालांकि करना तो बहुत कुछ है, चाहिए कि आप कोशिश करते रहें रेगुलरली, लेकिन हो सकता है कि आप सोचते ही रहें, ज़्यादा कुछ करें नहीं तो आपके कहीं ना कहीं धन योग तो बना रहे हैं मंगल महाराज, और बहुत दिनों तक के लिए यहाँ पे रहेंगे। जैसे ही दो ग्रह यहाँ से चले जाते हैं वैसे ये योग आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बस क्रोध और अहंकार से बचना है आपको। सूर्य और मंगल का लग्न में होना अहंकार और क्रोध दोनों को बढ़ाएगा। और बुध के साथ हैं, बुध हालांकि षष्ठेश हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने मानसिक परेशानियों से बचिएगा। हो सकता है चंद्रमा भी कहीं ना कहीं आपके थोड़े से इसमें रोल निभाएंगे, यानी आपका मन भी थोड़ी पीड़ित होगा। चारों के चारों ग्रह सप्तम भाव को देख रहे हैं, चंद्रमा की राशि को देख रहे हैं, तो चंद्रमा कहीं भी रहें इनके प्रभाव में रहेंगे तो आपकी वाणी आपके क्रोध अहंकार के वशीभूत हो गए। हालांकि संयमी होते हैं मकर राशि के लोग, मकर लग्न के लोग। पृथ्वी तत्व की राशि है, बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं करते हैं, बहुत शालीन और बहुत सेंसिटिव तो नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा स्थिर बुद्धि के होते हैं। तो ये समय आपके लिए लाभकारी है। कार्य क्षेत्र हो या प्रॉपर्टी संबंधित कुछ काम हो, व्यापार हो, सब जगह से लाभ होता हुआ दिख रहा है। हाँ, मैंने जो शुरू में कहा आराम नहीं करना है, आराम नहीं करेंगे तो धन के योग बहुत अच्छे वाले बने हुए हैं आपके। लाभ भाव के स्वामी का लग्न में आना एक तरह से धन योग बनाता है, महाधनी योग बनाता है। और चतुर्थेश है, यानी प्रॉपर्टी का लाभ दे रहे हैं मंगल, जब लाभेश और प्रॉपर्टी के स्वामी हैं, वाहन का लाभ दे रहे हैं। शुक्र के साथ हैं, शुक्र आपके कर्मेश हैं, तो कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से बनेगी आपकी। यदि आप खुद अधिकारी वर्ग हैं तो अच्छी बात है, अपने अधीनस्थों पर थोड़ी दया करिए। ये समय होगा बहुत अधिक, आपके पास अथॉरिटी रहेगी, आपके पास पावर रहेगी, कोई अतिरिक्त पदभार मिल सकता है आपको। यदि पहले से अथॉरिटी वाले पोजीशन पे हैं तो आपको और भी ज़्यादा अथॉरिटी मिल सकती है। कोई अलग से आपको टीम लीडर वगैरह बना सकते हैं, आपको कुछ ग्रुप के ऊपर रखा जा सकता है, आपके अंडर में कई लोग होंगे। तो कहीं ना कहीं अपने अधीनस्थों पर थोड़ी संयम से और ध्यान से काम निकलवाएं, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्रोध और अहंकार में आपको लोगों से गुस्सा झेलना पड़ सकता है। मतलब इन द सेंस कि वो बोले भले ना, लेकिन हो सकता है कि मन में आपसे द्वेष करें, तो अपने ऊपर संयम रखिएगा। कहीं ना कहीं पद प्राप्ति के योग बनेंगे आपके, अच्छे पद की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, लाभ शुक्र भी आपको दिला रहे हैं। तो 5 फरवरी तक के लिए कार्य क्षेत्र में भी आपके लाभ के योग बनेंगे। व्यापार में भी लाभ होगा, व्यापार को ऊंचाई मिलेगी और वृद्धि के साथ साथ ख्याति प्राप्त होगी। अगर कोई भी व्यापार है आपका, छोटा मोटा व्यापार था, नाम नहीं हो रहा था, बहुत दिनों से चर्चाएं कम हो रही थी, नया कुछ व्यापार शुरू किया है आपने, तो अचानक से आपका व्यापार ख्याति प्राप्त करेगा, लोगों को उसके विषय में पता चलेगा। अब व्यापार चाहे किसी भी चीज़ का हो, लेकिन हाँ इस समय आपके व्यापार की प्रसिद्धि होगी। प्रसिद्धि होने के बाद आपके व्यापार में तरक्की तेज़ी देखने को मिलेगा आपको। तो कार्य क्षेत्र हो या व्यापार, दोनों ही जगह से आपको धन लाभ और ख्याति की प्राप्ति हो रही है। रियल इस्टेट वगैरह के व्यापार में है तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा आपको। प्रॉपर्टी संबंधी या वाहन संबंधी काम करते हैं
उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जॉब लगने के भी चांसेस हैं आपके लिए, बुध भी साथ में है, और बुध का साथ में होना भाग्य से बुध, षष्ठे से बुध, नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अच्छा समय है। विशेष रूप से बैंकिंग सेक्टर के लिए, मैनेजमेंट सेक्टर के लिए तो बहुत अच्छा समय है। गवर्नमेंट किसी बैंक में तैयारी कर रहे हैं, अगर बैंक पीओ वगैरह की, या किसी भी तरह से बैंक के सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं लोग, क्लर्क वगैरह की, या जैसा भी हो, किसी भी तरह की टेक्निकल कोई हो, बैंक में आईटी वगैरह के क्षेत्र में हो, उन सब के लिए अच्छा समय है। नौकरी लगने के योग बनेंगे इस बीच में 15-17 दिन के, 17 जनवरी से लेकर आपके 3 फरवरी तक का जो समय है, इस बीच में आप नौकरी पा सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में किसी न किसी जगह। प्राइवेट सेक्टर में भी आप नौकरी मिलने के चांसेस हैं, इंटरव्यू वगैरह दीजिए, 100% से चांस है इस समय नौकरी लगने के योग बनेंगे आपके। हाँ, बस ध्यान किन बातों का रखना है, ध्यान रखना है सेहत वगैरह, थोड़ी बहुत ध्यान अपने रखिएगा सेहत का, पेट संबंधी, किडनी संबंधित जिन लोगों का कुछ परेशानी है, इशू है, उनके लिए थोड़ी सी ध्यान रखना है। हेडेक वगैरह का अपने सिर का भी ध्यान रखना है, आपके हेडेक से परेशान हो सकते हैं आप, सिर दर्द से परेशान हो सकते हैं इस बीच में। बाकी सेहत सही ही रहेगा आपका, उत्तम है, सेहत में बहुत परेशानियां नहीं है। पैतृक संपत्ति से कोई जुड़ा हुआ कुछ काम बचा हुआ था आपका, कोई अटकी हुई प्रॉपर्टी है जो कि किसी न किसी विवाद में फंसी हुई थी, वो सॉल्व हो सकता है आपका विवाद, वो वहाँ से भी आपको धन लाभ के योग बन सकते हैं। तो ठीक है, ये गोचर जो मकर का है आपके करने के लिए, अगर करते हैं तो बहुत कुछ करेंगे, नहीं करते हैं तो बैठे ही रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। 25 दिन 20 दिन का ये जो समय है, ये एक अवसर भी है, अगर अवसर का लाभ उठाया आपने तो चीज़ें आपके अनुकूल रहेंगी। करना बहुत कुछ चाहेंगे, अगर कर लिया आपने तो अच्छी बात है, नहीं किया, आप बैठे रह गए, सोचते रह गए, तो फिर ये सारे मौके आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि करिए ज़रूर, लाभ के योग बने हुए हैं आपके। उपाय स्वरूप आप लोगों के लिए तो मैं कहूँगा कि शनि महाराज के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः का जाप शनिवार के दिन, शनिवार भगवान को तेल चढ़ाते हुए करिए, या फिर पीपल में जल चढ़ाते हुए करिए, अच्छा है। हनुमान चालीसा अगर पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। शंकर जी को जल चढ़ाइए। ये तो 3 उपाय कर सकते हैं तो करिए, दिन देख कर भी कर सकते हैं, डेली नहीं करना है तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मुझे आज्ञा दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।